Very true. you know, we can go on as a nation and we can make the difference. वेरी ट्रू, थैंक यू सो मच फॉर योर वंडरफुल ओपिनियन। बहुत अच्छी उन्होंने बात की कि हम एज अ पर्सन, एज एन इंडिविजुअल अपना रोल तो पूरा करें। हम वी जस्ट सिट एंड ब्लेम। बिल्कुल सही। अच्छा, हम लोग थोड़ी सी बात कर रहे थे कि अब हम लोगों को, सिंस इनकी बात से मैंने एक चीज़, जो सबसे पहली बात इन्होंने शुरू की थी वो ये कहा था कि अब हम लोगों में पेट्रोटिज्म नहीं है। अब नहीं है, क्यों नहीं है? क्यों हम अपने मुल्क के लिए काम नहीं करना चाहते, जब कि हमारी आइडेंटिटी है। नो मैटर हम दुनिया में कहीं पे भी चले जाएं, ये आइडेंटिटी हमसे स्टिक रहेगी और हमें उस आइडेंटिटी को रिस्पेक्ट दिलवानी है। एंड हम लोग अपने हाथों से रिस्पेक्ट करवाई है बाय द वे। तो क्यों हम इसके लिए कोई काम क्यों नहीं करते? देखिए, मैंने वही अर्ज़ किया पहले भी कि जो पेट्रियाटिज़म जो होता है, जब आपके पास एक ख़ास गोल हो। मैं बार बार ज़लज़ले की मिसाल देता हूँ, मैच की मिसाल देता हूँ। तो ज़रूरी हम पे कोई ऐसी नाकानी आफत ही आए तो? मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि कोई आप किसी एक गोल्स की तरफ इस टीम को लेकर जाएं, यानी छोटे छोटे गोल्स हों। एक तो बड़े गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसके छोटे बच्चे गोल्स हैं, कंट्री वाइड हैं, फिर आप उसको शहरों पे लेकर आएँ, मोहल्लों को लेकर आएँ, तकसीम दर तकसीम। और 1 साल के गोल हैं, 6 महीने के, क्वार्टरली हैं। तो वो आपके सामने जब होगा ना कि दैट्स योर टास्क, ये टारगेट है आपका, और उसमें एक टीम बनेगी, फिर आप देखिए तो उसके लिए कोई मोटिवेशन भी आएगी। एग्जैक्टली वही तो है। जब ना आपके पास कोई एम है, ना गोल है, नथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू। नेशनल गोल्स नहीं है, कम्युनिटी गोल्स नहीं है। आप देखिए ना, पहले जो बीच में हमारे यहाँ जो लोकल बॉडी सिस्टम था, उसमें कुछ तो था कि एक बैठा हुआ एक आदमी, उससे कह रहे हैं वो मोहल्ले के लिए कुछ काम कर रहा है। तो हर चीज़ की एक अफादियत है। तो इस तरह के सिस्टम्स अगर हों, हुकूमत की सतह पे हों, अवामी सतह पे अगर चीज़ें बन जाएँ, तो इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। बल्कि ये कि जो इसमें ये कहना चाहिए, जो गाड़ी से लोग फेंकते हैं, उसका तरीका है कि जो आदमी देख रहा है वो उठा के उसको फेंक दे, रोक के। उसको शर्म आएगी, बजाय इसके उसको झगड़ें और उसको बुरी बुरी बातें सुनाएं। यू डू इट योरसेल्फ। ये एक तरीका है लोगों को समझाने के। और इसमें मीडिया का भी एक अहम रोल है। जो अभी आपने हिंदुस्तान की बात की थी, उनकी हर फिल्म में एक नेशनल स्पिरिट और इंडियन नेशनलिज्म जो है उसकी बहुत ज़्यादा तकरार होती है। हमारे यहाँ निस्बतन कम है। ये होना चाहिए हर, इसलिए कि हमारे यहाँ फिल्में तो ज़्यादातर नहीं है ही नहीं तकरीबन, लेकिन कम से कम जो टीवी चैनल्स पे तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हमारे यहाँ खुद कफील हो चुके हैं हम इसमें। सही। इसमें हर जगह पाकिस्तान सबसे आगे आना चाहिए, पाकिस्तानियत। अच्छा सर, मुझे एक बात बताइए, अब हम जिस नज़रिए से अलहदा हुए थे, जो रीज़न थे, अब आपको लगता नहीं कि वो नज़रिए, वो रीज़न्स दोबारा ख़त्म हो गए और हम जहनी तौर पे दोबारा इनके साथ मिल गए हैं? लेकिन ये है कि हमें कुछ सोचना, कुछ करना चाहिए। अब ये कि है तो वैसे, लेकिन ये है कि उनको जो है वो कुछ और करते हैं और चाहते हैं। लेकिन हमारा नज़रिया जो है वो यही है कि अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान की हिफाजत करे, और अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान में रहने वाले सब, हम मादर वतन के औलाद हैं, मादर वतन के बच्चे हैं, और हमें अपनी माँ की, ये हमारी माँ है, हमारी माँ की कदर करना। जो आपकी अजीम बहन जो थी, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए अपने भाई के इंतकाल के आखिरी सांस, आखिरी दम तक उन्होंने साथ दिया, और जो उन्होंने किया है वो आज के दौर में कोई ऐसा नहीं है जो कर सके। लेकिन यह है कि आप जो थी आखिरी दम तक उन्होंने जो है, और तहरीक पाकिस्तान के अंदर जो आपने किरदार अदा किया, जो काम किया है और करती रही हैं और ये साथ देती रही हैं, तो हम पहुँचे। अगर काश के वो हयात होती या कुछ होता, या और कोई बहन या और कोई, लेकिन और कोई था ही नहीं, यही आखिरी बहन थी बेचारी। और हम इस काबिल नहीं थे, इतने बड़े नहीं थे, वरना हम, और ना हमने कभी सियासत में, ना कभी। लेकिन हाँ, आपने हमसे फरमाया 1962 के अंदर, जब हम कायद-ए-आज़म फ्लाइंग स्टाफ, कहना बेटा आप लोग पढ़ते हो, तो बोला हाँ पढ़ते रहो, पढ़ने के बाद फिर मतलब कुछ कर। बस इसी तरह और हम जहाँ भी जाते हैं स्कूलों में, जहाँ भी तो हम यही बातें करते हैं, जो उनकी नसीहत जो होती है वो उनको पैगाम पड़ता है। अच्छा सर,
आपसे भी मेरा यही सवाल होगा कि हम ज़हनी तौर पर दोबारा इनसे मिल गए, किससे मिल गए? जिनसे हम अलहदा हुए थे। नहीं, मिल नहीं सकते, इसलिए कि नहीं, उसमें वजह यह है कि देखिए इतने अरसे से 1000 साल से नहीं मिले तो अब क्या मिलेंगे? सिर्फ बाउंड्री है जो अलहदा किए हुए। जी, बाउंड्री है जो अलहदा किए हुए, जिस रीज़न की वजह से वो बाउंड्री खींची गई थी सर। देखिए उसमें ये ऐसा ही है कि अगर एक कुछ दो भाइयों में एक अलग अलग मकान, उन्होंने एक मकान का हिस्सा अलग कर लिया तो इसका मतलब ये कि नहीं दुश्मनी नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप उसकी कॉस्ट देखें ना, किस कॉस्ट पे मैं कह रहा हूँ, वो 1 इंच अपनी पोजीशन से कोई हटने को तैयार नहीं। तो लाख अमन की आशाएं हों, लेकिन क्या सियाचिन से फौजें हट गई? नहीं। जबकि हमने ये ऑफ़र किया था कि भाई अनकंडीशनल वहाँ से क्यों मरवाएं लोगों को, वहाँ खामखा आप भी मर रहे हैं, हमारे लोग भी मर रहे हैं, एक ऐसी जगह पे बैठे, लेकिन वहाँ दे रिफ्यूज्ड। कश्मीर में 5-6 लाख जो फौजें हैं, भाई आप फौजी हटा लें पीछे, तो कोई ऐसी बात नहीं हो रही। तो सिर्फ हमें खुश करने के लिए, यकीनन हमारा कल्चर एक तरह से एक है, ज़बानें एक समझी जाती हैं, खाने पीने एक है, लेकिन बहुत सी चीज़ें अलग हैं जिसकी वजह से बहुत सी चीज़ें, हमारा जो ट्रेडिशंस अलग हैं, हमारे नाम अलग हैं। ये कायद-ए-आज़म ने का मैं आपको कोट करके पूरा सुना सकता हूँ। उन्होंने जो एक दफ़ा एक किसी सहाफ़ी ने पूछा कि आर यू वन नेशन डिफरेंट नेशन, तो उन्होंने कहा हाँ, बिकॉज आवर कल्चर, बिकॉज आवर ट्रेडिशंस, बिकॉज आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ, because of names, different nomenclature, and different the way we take life and look at life and take life, it's entirely different. तो वो चीज़ें अपनी जगह पे हैं। फिल्में देख के और ये समझ लेना और कि वहाँ जाके हम बिल्कुल एक हैं, हम नहीं हैं, अलग अलग कौमें हैं, लेकिन नहीं हो सकते, एक नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। जब हम उस वक्त एक नहीं थे, जब साथ रहते थे, तो अब साथ नहीं रहते तो एक कैसे हो सकते हैं? और यहाँ पे प्रोग्राम का टाइम बिल्कुल खत्म हो गया। हाँ, इसमें सिर्फ ये बात है कि एक नहीं हो सकते, लेकिन दुश्मनी तो कम से कम कम करें ना। हाँ, बिल्कुल, डेफिनेटली दुश्मनी तो उसमें दोनों तरफ से इनिशिएटिव होना चाहिए। हमारी तरफ से बहुत इनिशिएटिव्स लिए जा चुके हैं। ठीक सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। सर आपके भी आने का बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों के आने का। और व्यूअर्स, यहाँ हमारा जो स्पेशल प्रोग्राम था आज 14 अगस्त के हवाले से, वो उसका टाइम बिल्कुल ख़त्म हो गया है और ड्यूटी शुरू होती है। आपका फीडबैक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो आप हमें फेसबुक पर देते हैं, विच इज़ www.facebook.com/ltv.tv एंड हेल्दी मॉर्निंग में डॉक्टर आफिया का पेज। कल हम दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके और अच्छी बातें लेके, और आपने रखना है अपना बहुत ज़्यादा ख्याल और हेल्थ टीवी देखते रहिएगा ताकि आप सेहतमंद रहें। अल्लाह हाफिज़।